ऐश्वर्या को आखिरकार उसके गुनाहों की सजा मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्लर्स टीवी के पॉपुलर शो मन्नत हर खुशी पाने की का आने वाला एपिसोड दर्शकों के होश उड़ाने वाला है। आने वाले एपिसोड में ऐसा तूफान आने वाला है जो पूरे सलूजा परिवार की नींव हिलाकर रख देगा। अब तक आपने देखा कि मन्नत हर हाल में सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार जो सच उसके सामने आने वाला है वह किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। मन्नत की नज़रें अचानक उस औरत पर टिक जाती हैं जिसे वह पहले भी कहीं देख चुकी होती है। कुछ पलों के लिए मन्नत को यकीन नहीं होता कि जो उसकी आंखें देख रही हैं वह सच है या उसका भ्रम। धीरे धीरे मन्नत को एहसास होता है कि विक्रांत सलूजा के घर में आरजू बनकर रहने वाली औरत कोई और नहीं बल्कि ऐश्वर्या राय सिंह है। वही ऐश्वर्या जिसने अतीत में न जाने कितने गुनाह किए, न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद कीं और फिर अपनी मौत का नाटक करके सबकी नज़रों से गायब हो गई। यह सच्चाई जानकर मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं और आंखों के सामने अतीत की सारी कड़वी यादें घूम जाती हैं। मन्नत समझ जाती है कि अगर यह सच अभी सामने नहीं आया तो ऐश्वर्या एक बार फिर किसी बड़ी तबाही को अंजाम दे सकती है। बिना एक पल गनवाए मन्नत सीधे विक्रांत के पास पहुंचती है। विक्रांत उस वक्त किसी जरूरी काम में व्यस्त होता है, लेकिन मन्नत के चेहरे की हालत देखकर वह घबरा जाता है। मन्नत की आंखों में डर भी है, गुस्सा भी और एक अजीब सी मजबूती भी। मन्नत कांपती हुई आवाज में कहती है, विक्रांत सर, मुझे आपसे अभी बात करनी है, यह बहुत जरूरी है। विक्रांत जब मन्नत की हालत देखता है तो तुरंत उसे शांत होने के लिए कहता है, लेकिन मन्नत के सब्र का बांध टूट चुका होता है। वह साफ साफ कह देती है, मैं आपको जो बताने जा रही हूं उसे सुनकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। आपके घर में जो औरत आरजू बनकर रह रही है वह आरजू नहीं है। विक्रांत चौंक जाता है और पूछता है, तुम क्या कहना चाहती हो मन्नत? तभी मन्नत वो नाम लेती है जिससे विक्रांत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह औरत ऐश्वर्या राय सिंह है। यह सुनते ही विक्रांत के पैरों तले से भी जमीन खिसक जाती है। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है और उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता। वह गुस्से और हैरानी में मन्नत से पूछता है, तुम्हें होश है? तुम क्या कह रही हो? ऐश्वर्या तो मर चुकी है। लेकिन मन्नत पूरी मजबूती के साथ कहती है, नहीं सर, वह मरी नहीं थी। उसने सबको बेवकूफ़ बनाया। उसने अपनी मौत का नाटक किया और अब नए चेहरे के साथ आपके घर में रह रही है। अब यहाँ से कहानी में आता है पहला बड़ा ट्विस्ट। मन्नत विक्रांत को सिर्फ सच नहीं बताती बल्कि उसके पास ऐश्वर्या के खिलाफ सबूत भी होते हैं। फोटो, रिकॉर्डिंग और कुछ ऐसे दस्तावेज जिन्हें देखकर विक्रांत का शक यकीन में बदलने लगता है। विक्रांत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे एहसास होता है कि जिस औरत पर उसने भरोसा किया वह दरअसल एक खतरनाक अपराधी है। बिना देर किए विक्रांत पुलिस को बुलाने का फैसला ले लेता है। जैसे ही पुलिस सलूजा हाउस पहुंचती है, पूरा माहौल बदल जाता है। घर में अफरा तफरी मच जाती है। ऐश्वर्या जैसे ही पुलिस को देखती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी चाल ढाल बदल जाती है और आंखों में डर साफ नजर आने लगता है। लेकिन यहीं पर आता है दूसरा बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट। ऐश्वर्या खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है और उल्टा मन्नत पर इल्जाम लगा देती है। वह कहती है कि मन्नत मानसिक रूप से अस्थिर है और उसे झूठे इल्जामों में फंसा रही है। कुछ पल के लिए पुलिस भी उलझन में पड़ जाती है। सलूजा परिवार के कुछ लोग भी ऐश्वर्या के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। मन्नत बिल्कुल टूट जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। तभी मन्नत आखिरी चाल चलती है। वह ऐश्वर्या की असली पहचान सबके सामने उजागर करने के लिए एक ऐसा सबूत सामने लाती है जिसे देखकर ऐश्वर्या खुद सन्न रह जाती है। यह सबूत ऐश्वर्या के अतीत के गुनाहों से जुड़ा होता है जिसे उसने सालों से छुपा रखा था। अब ऐश्वर्या की सारी चालें फेल हो जाती हैं। पुलिस ऐश्वर्या को गिरफ्तार करने की तैयारी करती है। हथकड़ी लगते ही ऐश्वर्या मन्नत को घूरते हुए कहती है, तुमने यह सब करके अच्छा नहीं किया मन्नत, यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन मन्नत बिना डरे जवाब देती है, यह खेल अब खत्म हो चुका है ऐश्वर्या, आपके गुनाहों की सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या ऐश्वर्या को सच में उसके गुनाहों की पूरी सज़ा मिल पाएगी? या फिर ऐश्वर्या जेल से भी कोई नई साजिश रचकर वापस लौटेगी?
और क्या इस पूरे सच के सामने आने के बाद मन्नत और विक्रांत का रिश्ता और मजबूत होगा या फिर कोई नया तूफान उनका इंतजार कर रहा है? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? मन्नत और विक्रांत की जोड़ी ज्यादा परफेक्ट है या फिर जेरी और मन्नत? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही लेटेस्ट, शॉकिंग और एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।